हेलो बच्चों आपको जो कल पॉइंट पढ़ाया गया था वो था साइक्लोट्रॉन सिद्धांत। आज जो पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा साइक्लोट्रॉन में त्वरित कणों की गतिज ऊर्जा। देखो साइक्लोट्रॉन में होता क्या है बच्चों, साइक्लोट्रॉन में बहुत अति उच्च ऊर्जाओं तक किसी भी आयन को त्वरित किया जाता है। तो इसमें जो त्वरित कण हैं जो साइक्लोट्रॉन में त्वरित कण हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, एक बार इस पॉइंट को देखते हैं। देखिए माना डीज की भाई ये जो एक्सटर्नल है त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। जब कण डीज की परिधि पर पहुंचता है तो उसकी चाल महत्तम यानी कि बी मैक्सिमम होती है और इसके बाद इसको बाहर खींच लिया जाता है। तब संबंध आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी के अनुसार इसके बाद जो रिलेशन लिया जाता है एम वी अपॉन क्यू बी के अनुसार कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एम वी मैक्सिमम अपॉन क्यू इंटू बी। तो इसके नीचे एक मानिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से एम वी मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू इंटू बी इंटू आर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आयन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम होती है। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन 2m, तो के मैक्सिमम बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2m। अब समीकरण 2 से मान रखने पर देखिए यदि दोनों डीज के बीच लगाया गया विभवांतर कैपिटल V हो तो आयन द्वारा दोनों डीज के बीच के रिक्त स्थान को पार करने पर अर्जित गतिज ऊर्जा बराबर होगी Q इंटू वी। अब एक पूर्ण चक्कर कंप्लीट राउंड, एक पूर्ण चक्कर में आवेशित कण इस रिक्त स्थान को 2 बार पार करता है। अतः एक पूर्ण चक्कर में आयन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 इंटू क्यू इंटू वी। यदि आयन साइक्लोट्रॉन से बाहर आने से पहले डीज में n चक्कर पूरे करता है तो आयन द्वारा अर्जित कुल गतिज ऊर्जा बराबर 2 इंटू एन इंटू क्यू इंटू वी। अतः आयन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, के मैक्सिमम बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m बराबर 2 इंटू स्मॉल एन इंटू क्यू इंटू वी। अब देखिए बच्चों साइक्लोट्रॉन की परिसीमाएं यानी कि लिमिटेशंस, इसकी कुछ परिसीमाएं भी हैं, एक बार वे देख लीजिए। नंबर 1, साइक्लोट्रॉन द्वारा अनावेशित कण यानी कि जो आवेशित नहीं हैं जैसे न्यूट्रॉन जो कि नाभिकीय क्रियाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रक्षेप्य कण हैं उसको त्वरित नहीं किया जा सकता है। ये एक इसका दोष है साइक्लोट्रॉन का। नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनका जो द्रव्यमान है वो बहुत कम होता है। अतः सूक्ष्म गतिज ऊर्जा ग्रहण कर ही ये बहुत उच्च वेगों से गति करने लगते हैं, इसलिए इनको एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साइक्लोट्रॉन द्वारा आवेशित कणों को इतने उच्च वेग तक त्वरित नहीं किया जा सकता है कि उनका वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो जाए, क्योंकि इतने उच्च वेग पर आवेशित कणों का द्रव्यमान नियत न रहकर वेग के साथ परिवर्तित होता है। यदि आवेशित कण का विराम द्रव्यमान m0 हो तो v वेग से गति करते समय कण का वेग स्मॉल m हो तब m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा किसका, m का, जबकि यहाँ पे m0 विराम द्रव्यमान है, आवेशित कण का विराम द्रव्यमान। जहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल है तो आवेशित कण की परिक्रमण आवर्ती f बराबर क्या हो जाएगी, q इंटू बी अपॉन 2πm बराबर q इंटू बी इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 2πm0।
इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए गए हैं बच्चों, एक बार ये भी देख लीजिए एक्स्ट्रा शॉर्ट। साइक्लोट्रॉन में अनुनाद की स्थिति बनाए रखने के लिए निम्न 2 विधियां प्रयुक्त की जा सकती हैं। सबसे पहली, प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति इस प्रकार परिवर्तित की जाए कि वह सदैव आवेशित कण की परिक्रमण आवृत्ति के बराबर रहे। इस प्रकार के साइक्लोट्रॉन को सिंक्रो साइक्लोट्रॉन कहते हैं। सिंक्रो। नेक्स्ट पॉइंट है, लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि b × (1−v²/c² का मान नियत रहे। इस प्रकार के साइक्लोट्रॉन को सिंक्रोट्रॉन कहते हैं। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक सिंक्रोट्रॉन है, एक सिंक्रो साइक्लोट्रॉन है। तो अतः आवेशित कण का जो वेग है उसको बढ़ने के साथ साथ उसके परिक्रमण आवृत्ति घटती जाती है, जबकि प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति नियत रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुनाद की स्थिति नहीं रह पाती है। तो क्या है कंडीशन बच्चों, जो अनुनाद की स्थिति है वो यहाँ रह नहीं पाएगी। कब? जब आवेशित कण का आप वेग बढ़ाने के साथ साथ उसकी आवृत्ति ऑटोमेटिक घट भी रही है। जब आप उसका वेग बढ़ा रहे हो तो आवृत्ति घट रही है, और जब आवृत्ति घट रही है तो अनुनाद स्थिर नहीं रह पाएगा। आवेशित कण द्वारा प्रत्येक डीज को पार करने में निरंतर पहले से अधिक समय लेने के कारण वह प्रत्यावर्ती विभव से जो कला है, जो फेज है, उसमें पीछे होता चला जाता है। अर्थात जो उसकी जो कलाएँ हैं अपनी कलाओं से पिछड़ता हुआ चला जाता है, और अंततः ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों डीज के विभवों की ध्रुवता परिवर्तन के समय आवेशित कण उनके बीच के अल्प अंतराल में नहीं पहुंच पाता है। अतः आवेशित कण अब और अधिक त्वरित नहीं हो पाता है, और उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है, वो त्वरित होना बंद कर देता है। एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों। 4, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रकाश की चाल के 1/25 भाग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान तथा उसके पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हमें कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चाल V बराबर दे रखा है c/25, अर्थात प्रकाश की चाल का 1/25वां भाग, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा द्रव्यमान M बराबर 9 × 10⁻31 किलोग्राम, और F फाइंड आउट करना है और R फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल क्या होगा बच्चों, एक बार वो देख लीजिए। F बराबर QV × B साइन थीटा। F बराबर QV × B साइन थीटा। F बराबर QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे Q की वैल्यू रखिए बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा 3 × 10⁻8/25 इंटू 5 × 10⁻⁴ इंटू साइन 90। जब आप इसको हल करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी 4.8/5 × 10⁻15 यानी कि 9.6 × 10⁻16 न्यूटन। तो इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या R बराबर होती है mv/bq। तो 9 × 10⁻31 गुणा 3 × 10⁻8/25 अपॉन 5 × 10⁻⁴ गुणा 1.6 × 10⁻19। तो जब आप इसको हल करोगे इसकी वैल्यू आएगी 13.5 × 10⁻2 मीटर यानी कि 13.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।